डियर्स, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे अक्टूबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो फाइनेंशियली मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको आराम करने का मौका ज़्यादा मिले और एक लग्जरी लाइफ जीने का मौका आपको मिले, कहीं घूमने जाने का मौका मिले, वेकेशन पे जाने का मौका मिले और आपकी मन पसंदीदा चीज़ें आपको खाने का मौका मिले। ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप एक रिलैक्सिंग मोड पे हो, काफ़ी हद तक अपने लाइफ से सेटिस्फाइड आप रहोगे और वो सारी चीज़ें जो हर इंसान चाहता है कि एक मेरी लाइफ में हो, वो सब चीज़ों का सुख उठाते हुए आप मुझे अक्टूबर मंथ में बहुत अच्छा, मुझे यहाँ पे एक रिलैक्सिंग दिख रहा है कि नहीं, जो सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, वैसे वाली ऊर्जा दिखाई दे रही है। 4 चक्रा आपके लिए आया है। 4 चक्रा किसका होता है? ये हार्ट चक्रा होता है। ठीक है। आपका दिल यहाँ पे क्या है लियो, सबसे पावरफुल चीज़ है। इस दिल का यूज़ करके आप कहते हैं दिलों को जीत सकते हो। आपकी तो आदत ही है कैसे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, आपको अच्छे से आता है। तो ये हार्ट चक्रा, दिल से, इस चक्रा से आप काम करो। मतलब रिश्तों में भी मैं कहूँगी ये एक्टिवेट रहना चाहिए। करियर की बात करें तब भी ये एक्टिवेट होना चाहिए। लव में भी, अपने प्यार में भी। ठीक है। सामने वाला कर रहा है नहीं कर रहा है, आप अपना बेस्ट दो हमेशा, कि कोई आप पे उंगली ना उठा पाए कि नहीं इसमें तो ये है उसमें तो वो कमी है। आप 100% दो, जैसे आप बोल सको कि मैंने ऐसा किया था और कोई आप पे उंगली ना उठा पाए। बिलीव द बेस्ट इज़ येट टू कम, ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो सबसे अच्छा है अब तो वो आने वाला है आपके लिए। ठीक है। यहाँ पे सन भी है और आपसे कहा जा रहा है कि एक भरोसा रखो। एक भरोसा होना बहुत ज़रूरी। जब भी आपका मन डगमगाए कि नहीं लाइफ में सही नहीं चल रहा या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये समझ लो ये जो हो रहा है ना, ये किसी की मर्ज़ी से हो रहा है और ये होने दो, होने दो, इसे होने दो। ठीक है। क्योंकि इससे इसके बाद जो मिलेगा वो सबसे बढ़िया होगा। यही बोल रहा है ना वो, जो इसके बाद मिलेगा वो सबसे बढ़िया होगा। तो अभी ये जो हो रहा है, चाहे वो पेनफुल हो चाहे वो जितना ही अच्छा हो, इस समय पे बस एक विश्वास रखो, ये हो रहा है ना इसके पीछे कोई वजह है। ठीक है। पीस, मैं देख रही हूँ कि ये पीस आपको अपने साथ मेंटेन करना होगा। ये पीस हम लोग को कब मरने के बाद मिलती है, लेकिन क्योंकि हम लोग पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है वो चल रहा है, रोते गाते रहते हैं। बट मैं बताऊँ, ये पीस अगर आपने अपने साथ मेंटेन कर लिया ना, ये अक्टूबर मंथ सबसे बेस्ट जाएगा आपका, सबसे बेस्ट। ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये पीस अगर आपने अपने साथ मेंटेन कर लिया कि मुझे किसी चीज़ पे बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना। देखिए इस चीज़ पे भड़किएगा नहीं, लेकिन लियोज़ में कहा जाता है थोड़ा ड्रामेटिक होता है। ठीक है। ये आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। ठीक है। कुछ जगह ये बहुत ही अच्छा है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि पीस अपने साथ आपको मेंटेन करना होगा कि मैं शांत। ठीक है। गंभीर। ठीक है। थोड़ा मुश्किल होता है लियोज़ के लिए, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनकी एनर्जीज बहुत जल्दी हाई हो जाती है। ठीक है। बट मैं कहूँगी यहाँ पे आपको, अगर आप चाहते हो, मैं अपना बस इतना मान के चलो कि अभी बस अक्टूबर मंथ है मेरे सामने, अभी भूल जाओ आगे की चीज़। अक्टूबर मंथ मैं इसको खूबसूरत कैसे बना सकता हूँ, वो पीस मुझे अपने साथ मेंटेन करना है और मैं अक्टूबर मंथ अपना बेमिसाल बना दूंगा। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा, आपका माइंड में अपने साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या किसी और पर्सन के साथ भी आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मतलब वही बातें। तो यहाँ पे या तो आपको ऐसा लगेगा मैं तो हार गया, सामने वाला जीत गया। ठीक है। लेकिन अगर दिल की बात की जाए, जैसे 4 चक्रा, जो हारते हैं ना रिश्तों में, तो सही बात है कि जो हारते हैं वही रियल में जीतते हैं। ठीक है। ये सच बात है। दूसरा, अभी हार जाओ, अभी हार जाओ और इतना याद रखना जस्टिस होगा। अगर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है इसका जस्टिस होगा, बस इतना याद रखना। किसी को बोलना की ज़रूरत नहीं आपको, किसी को या कुछ आपको आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं। आप बस इतना याद रखो कि जस्टिस होगा, कर लो, अभी तुम कर लो, अभी वो वक्त बताएगा। शांत हो जाना। ठीक है। बहुत जल्द। अगेन हार्ट चक्रा के आगे ये देखिए कितना प्यारा कि हार्ट चक्रा के नीचे ही हार्ट चक्रा देखा, ये ग्रीन एनर्जी आपने। ठीक है। डिवाइन हीलिंग, आपकी हीलिंग भी होगी। अगर कोई पेन, कोई कुछ भी, अगर अभी आपका कोई भी पेन या फिर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही, तो हीलिंग उसमें से दे। ऑनर योर सेंसिटिविटी, अब वही मैं बात कर रही हूँ ना, वही सेंसिटिविटी की बात करूँगी, क्योंकि ना
आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती है, खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है। छोटी चीज़ें आपको बहुत खुश भी कर देती हैं, और वही छोटी चीज़ें जो शायद और लोगों के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन आपके लिए मायने रखती हैं। आप थोड़े सेंसिटिव हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करो। ये सेंसिटिविटी सबको नहीं मिलती, ठीक है। इस सेंसिटिविटी का बहुत अच्छा रीज़न ये है कि आप दूसरों का जो दर्द है वो समझ पाते हो, ठीक है। दूसरों को एक बहुत अच्छी एडवाइस और दूसरों को रास्ता दिखा पाते हो, ठीक है। दूसरों की लाइफ में आप लाइट बन के जाते हो। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आपको खुद को, ज़रूरी नहीं कि भीड़ में रहो, खुद को थोड़ी समय के लिए अलग कर सकते हो, पर अपने आप को रिचार्ज करो फिर से, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे एक मैसेज ये बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट में पड़ो ही मत, ठीक है। ड्रामा में इन्वॉल्व ही मत हो। हमें अपने एनर्जीज प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हम सेंसिटिव हैं, ठीक है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर। मैंने क्या बोला था, आपकी जो रोशनी है वो बहुत प्रीशियस है। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो इफेक्ट बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप सेंसिटिव हो। बट मैं यही कहूँगी, ये एनर्जी दूसरों के लिए कितनी हेल्पफुल है मैं बता नहीं सकती, और ज़रूरी नहीं आपको कि मेरे लिए कुछ नहीं करता, मैं ही क्यों सबके लिए, ठीक है। अब यही ईश्वर सोचने लग जाए, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, मैं ही सबके लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। आप इतना याद रखो कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपका पुण्य यहाँ पे बढ़ रहा है, गुड कर्मास आपके बढ़ रहे हैं, नहीं दिखेंगे वो, ठीक है। जब कभी बहुत बुरी स्थिति में पड़ोगे, बहुत प्रॉब्लम में पड़ोगे, तो कोई ना कोई वहाँ पे आपको आके जो बचाएगा, वो वही गुड कर्मा आपको वापस लौट के मिलेगा। समझो कि कहीं ऐसे खाली नहीं चला जाता। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या अच्छी बात नहीं है कि लोग आप पे डिपेंड होते हैं, लेकिन आपको लोगों को पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो खुद की अपनी लाइट है। आप तो दूसरों को लाइट देते हो। अगर आप कहीं आपकी लाइट कम भी होती है ना, तो आपको पता है कि उस लाइट को कैसे जलानी है। ये आपके अंदर ये लाइट, ये कैंडल जो दिख रही है, ये कैंडल आपके अंदर कहीं ना कहीं जल रही होती है। ये गाइडेंस आपके अंदर से आती है, लेकिन लोगों को आपको ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हो इसको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। देखो, पास्ट को जितना छोड़ दोगे, हो सकता है कि आपका पास्ट आपको पीछे खींच रहा है, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही हो, और आप वो पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप वो हील नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगी दिल से उसके साथ वो एनर्जी देना, ठीक है। इसने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, होता है कभी कभी, लेकिन खुद को प्रिपेयर करो, खुद को कन्विंस करो इस चीज़ के लिए कि मैं अपने हार्ट चक्रा का यूज़ करूँगा या करूँगी बस, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए है कार्डिनल। कुछ तो स्पिरिचुअल में इम्बैलेंस, या तो आपकी फिजिकल प्लेजर्स में, मतलब आप मोह माया में हो सकता है ज़्यादा फंस रहे हो, या ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लग गए हो। इन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है कि हम ये रियलिटी को भी जी, मतलब इस लाइफ में भी हम ऐसे ही रहें कि हम थोड़ा मोह माया से भी जुड़े रहें, कह सकते हैं, और थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहे। एक बैलेंस, इनकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना है, और थोड़ा दिल भी। एक बैलेंस आपके दिमाग और दिल के बीच में होना चाहिए। देखो, ये मैं कहूँगी, ये नहीं कि अगर कोई सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो आपको फॉर ग्रांटेड ही लेते रहो, अभी सोच दो नहीं भगवान सही करेगा, भगवान सही करेगा, ये भी नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि ये मानो कि जस्टिस होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूरी मेंटेन कर सकते हैं, या हम उन्हें बता सकते हैं ये चीज़ों के लिए आप नो कह सकते हो उसको, कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, या मैं नहीं करना चाहती, या मैं वहाँ बैठना नहीं चाहती, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं रहना, मुझे इस ग्रुप में ही नहीं रहना, ठीक है। ऐसा आप अपना बिहेवियर दे सकते हो कि नहीं मुझे इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना, ठीक है, मैं हूँ ही नहीं इसमें, ठीक है। आप अपना एक स्पेस क्रिएट कर लो, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, ये कर सकते हो। लेकिन आपको किसी गलत नहीं कि आपने उस पर चिल्ला दिया, ठीक है, आपने कुछ बुरा बोल दिया उसको, आपको लगे आप जीत गए, नहीं, आप हार गए, वहाँ पे आप हार गए। समझ रहे हो उस चीज़ को। तो ये नहीं करना है। यहाँ पर ट्रेडिशन ये दिखा रहा है बहुत सारे सोल से आपका कांटेक्ट होगा, ठीक है, बहुत लोगों से मिलोगे। यहाँ पे भी दिल है, देख रहे हो, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, ठीक है। इतना याद रखना, वो भी जो सामने वाला होगा वो क्या है, सोल है, वो कोई आत्मा है। देख रहे हो कितनी सारी आत्मा है, इनका कुछ वो नहीं, बस ये एक ऐसे है जैसे आप
घोस्ट को देखा टीवी पे कैसे होते हैं आत्मा जैसे, वैसे आत्मा ये वैसी ही बनी हुई है। तो बहुत सारी आत्माएं हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारी स्पिरिट्स, बहुत सारी सोल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उन सब का आपके साथ कांटेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है कह सकते हैं, मिलोगे उनसे, वो आपके आसपास रहेंगे, किसी ना किसी अलग अलग, मतलब कोई ना कोई रूप में रहेंगे, अलग अलग रूप में रहेंगे। तो यहाँ पे आपकी तरफ से मैं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए उसका ध्यान रखना, बाकी जिसको जो करना है करने दो। मुझे अपने ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। द आउटसाइडर, गिव अप मत करना अक्टूबर में, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, फाइटर बनना है। हो सकता है ईश्वर आपकी इतनी मदद कर दे कि वो ताला खुला हुआ हो, लेकिन वो चेन आपको उतारनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ये गेट की चेन आपको उतारनी पड़ेगी। ये मत सोचना कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, हथियार मत डालना, पहले लड़ना, फेस करना, फाइट करना, आपको ये करना है। हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई फैमिली डिस्कशन, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। आप घर खरीदने वाले हो, घर चेंज करने वाले हो यहाँ पर, या आप लोग बहुत समय से अपने घर से दूर हो तो अपने घर जाने वाले हो यहाँ पर। इन डिसीजन हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आए, आपको नहीं समझ में आए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना समय लो। देखो, परेशान होने से वैसे ही कुछ नहीं मिलता, समय लो। तुरंत ज़रूरी नहीं फैसला ले लो, समय लो। जब ठीक लगे, आपको फील हो कि नहीं अब ठीक है ये मुझे करना चाहिए, तब तक अपना समय लो, ठीक। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए लियोस। कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अपने प्लान्स के बारे में सबसे मत बताओ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन मेरे साथ सही नहीं बिहेव कर रहा, कुछ समय के लिए उससे बात मत करो, उन चीज़ों में मत पड़ो। अगर वो गुस्सा है सामने वाला, और या फिर कुछ जानबूझ के आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ठीक है, आपको आप पे ओवर पावर करना चाह रहा है, तो दूरी बना लो, ज़्यादा कांटेक्ट में मत रहो उससे, ठीक है। ज़्यादा मत बात करो, ज़्यादा अच्छा दूरी बना लो। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारा आपके पास एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस लेने का आपको मौका मिल सकता है। यहाँ पे एक तरीके से मुझे आपके एग्ज़ाम ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि स्नेक भी है, पर यहाँ पे लेटर भी है, होली वाटर भी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहेंगे, कुछ बुरे भी रहेंगे। ये आपका एग्ज़ाम है कि आप इसको चीज़ को कैसे पार करते हो। कुछ अच्छा समय भी रहेगा, कुछ बुरा समय भी रहेगा। कुछ लोग के लिए मैं देख रही बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि इनडिसीजन है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स। आप देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कैसे उसने आँख बंद करके रखी हुई है। तो बस यही करना चाहिए कि अगर आपको पता है आपकी वर्थ क्या है और आप क्या हो, तो देखो कभी भी कीचड़ में पड़ने की कोशिश करो मत, ठीक है। कहा जाता है कीचड़ में पत्थर फेंकने का कोई मतलब नहीं है, नहीं, क्योंकि कीचड़ हम ही पे उछल के आता है, हम ही गंदे हो जाते हैं, तो हमें उसमें पड़ना ही नहीं है। तो वही, इसको पता है ये क्या है, इसको पता है इसकी वर्थ क्या है, ठीक है। वो काम है, उसने आइज क्लोज कर रखी है, उसको बाहर की फालतू चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। वो अपने आप को देख रही है, वो क्या कर रही है, वो कैसे बिहेव कर रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्ट्रेंथ आपकी दिखा रही है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। इनर, अंदर से आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक चीज़ और, आउल की ऊर्जा आपने देखी होगी, आउल है यहाँ पर, ये विजडम दिखाता है, आपकी विजडम। और मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन, मैं इतना कहूँगी ज़्यादा मत बोलना। जैसे कि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल देख रही है ना, वो बहुत नहीं बता रही अपने बारे में, वो बहुत चीज़ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रह सकती है। मतलब आप जो बोलोगे ना, बहुत काम का और बहुत कायदे का बोलोगे, ठीक है। तो और ये क्यों हो पाएगा पता है, आपके हार्ट चक्र का, जो इंसान दिल से बोलता है वो कभी किसी का बुरा या किसी को गंदा बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रखोगे यहाँ पे, ये आपकी विजडम दिखाएगी, आपकी नॉलेज। जो गलत बोलते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो उनका दिल ऐसा लगता है कि वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें। जब उसको पता है वो सही है, वो क्यों प्रूव करेगी खुद को। जैसे कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हो, ठीक है, उसको पता है कि वो सही है इस समय पर, ठीक, तो उसको किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है टू ऑफ वैंड्स। मुझे अगेन यहाँ पे पेशेंस, 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 मेन सबसे पहले तो पेशेंस, पेशेंस। और जिस तरह से वो अपने विंडो के बाहर झांक रही है, तो उसको ऐसा एक बिलीफ है, जैसे किसी का वेट करिए, उसको पता है कि वो आएगा या वो आएगी, वो आएगा। फिलहाल चूँकि ये लड़की है तो वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ उसे एक यकीन है,
ठीक है। दूसरा वो वेट करे, वो पेशेंस, इसका यहाँ पे सब्र इसका मेन हथियार कह लो है। तो पेशेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर कोशिश करो कि हम अपना पेशेंस कैसे मेंटेन करके रखें, आपा ना खोएं चीज़ों पे। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। डॉल्फिन आई है, फाइनेंशियल गेन, मैंने आपका पहले ही कार्ड देखा था, प्रॉस्पेरिटी आया था। यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, आपने पास्ट में बहुत अच्छा कुछ किया हुआ है जिससे आपको फाइनेंशियल गेन होगा। बट सॉरो ओवर और लॉस, आपको बहुत दुख होगा, कुछ चीज़ ऐसी हो जाएगी, कुछ लॉस आपका हो जाएगा थोड़ा सा, या फिर कुछ भी हो सकता है, ये पेन किसी तरह का पेन भी हो सकता है यहाँ पर। तो इससे आपको बहुत दुख होगा। फिंगर यहाँ पे आया है, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम अदर नाउ आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ आपकी तरफ एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपको वार्निंग मिल रही है अभी या इन फ्यूचर, लेकिन अब आपको तो पता है ना इसे कैसे डील करना है, आइए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव या हेट, आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत ज़्यादा आपको हेट फील हो सकता है। देखिए हेट एनर्जी भी हो सकती है, इसलिए आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है, हार्ट चक्र पे कैसे अपना काम करना है। ये भी समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ओके, तो कोई चीज़ आप और आपका कोई चीज़ है, या तो जैसे लाइक आपका कोई गोल है, या तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, उसके बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका आपा भी इससे खो सकता है, ठीक है, या आप इससे परेशान हो सकते हो, ठीक है। कोई आपके काम के बीच में भी आ सकता है यहाँ पर। यंगर वुमेन आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, कोई भी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है आपकी, या आपकी पार्टनर हो सकती हैं, ये कोई भी हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती है। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, तो आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल सकता है, यहाँ पर कोई तोहफा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, तो ये चेंज आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। मैंने क्या कहा था, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसको समझो कि अच्छा हो रहा है और वेट करो, पेशेंस रखो। दूसरा, ये चीज़ आपके अंदर भी हो सकता है, शायद आप उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बहुत अच्छी तरीके से डील करो। ओ ग्रेट पर्सनल सॉरो, तो किसी चीज़ पे तो आपको बहुत बुरा लग रहा है लियोज, ठीक है। सॉरो और लॉस, अ ग्रेट पर्सनल सॉरो, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी आपका हो सकता है, जो कि आप बटरफ्लाई भी है। फ्राइंग ट्रबल एंड, आपको फ्राई पैन में तला भी जा सकता है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है। मनी विल बी कमिंग टू यू, पैसों के मामले में तो आप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेगी, ठीक है। और ये क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसके लिए रेडी रहो। और हो सकता है आपके और आपके काम के बीच में, या तो आप या आपके पार्टनर के बीच में, या आपके फ्रेंड के बीच में कोई तो दूसरा थर्ड पार्टी यहाँ पे आने की कोशिश कर सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, और ये चीज़ें आपको शायद बिल्कुल पसंद ना आए, ठीक। तो इस समय पर शायद दुखी भी करे आपको चीज़ों को, पर मैं कहूँगी यहाँ पे अपना आपा मत खोना, और जस्टिस याद रखना कि होगा, शांत रहना, ठीक है। ये सही समय नहीं है शायद, अगर इन चीज़ों का देखा जाए तो। पैसों के मामले में तो आप लकी हो, बहुत अच्छा आया है आपके लिए कार्ड, गिफ्ट विफ्ट भी आ रहा है, सब अच्छा है। पर यहाँ पे इतना देख लेना कि ये चेंज फॉर अ बेटर है। अक्टूबर का मंथ भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा, ठीक है। तो बदलाव होंगे, और आपके अंदर सबसे पहले तो सीखना है, लेसन है, ये कह सकते हैं लेसन लेने का पीरियड है, तो लेसन लेना है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोस, आई होप आपको अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अब तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।